वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह के करम से बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और ये था 27 रजब का दिन और मैंने बना रही थी अफ्तारी क्योंकि रोज़ा था मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी। तो मैंने कहा जल्दी से जो है अफ्तारी बना लूँ। पहले तो मैंने कहा कि कुछ भी ख़ास नहीं बनाती, लेकिन फिर मैंने कहा चले साथ में कुछ पकौड़े वगैरह बना लेती हूँ कि अफ्तारी के लिए। तो मैं रख रही थी दाल यहाँ पे। ये बहुत ही बरकतों और रहमतों भरा जो है ये दिन था। और आपको पता है 27 रजब का दिन तो और 27 रजब का रोज़ा रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें आज के दिन रोज़ा रखते हैं और हम जो है ये हमारे लिए बहुत बाइस रहमत है। तो मैं बना रही थी यहाँ पर चने की दाल। और चने की दाल के लिए मैंने यहाँ पे उसी तरह बस मसाला डाल के और इसमें इसका उबाल आने तक इंतज़ार करी थी कि फिर इसमें मैं जो है दाल ऐड कर दूँ। और दाल का वैसे ही आज मेरा बहुत जी चाह रहा था क्योंकि रोज़ा था शायद इसलिए। तो मेरा दिल चाह रहा था कि कोई जो है ना दाल हो और इसी तरह तड़के वाली दाल हो। तो मैंने कहा कि फिर चने की दाल बना लेती हूँ। और साथ में मेरा गरम गरम जो है ना रोटियां और बस साथ में मैंने कहा कुछ पकौड़े वगैरह बना लूँगी। फ्रूट चाट या ऐसी चीज़ें मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिर ये हो जाता है कि बच्चे वो भी इतनी खास नहीं खाते। और क्योंकि वो साथ होते बच्चे भी इतनी चीज़ वो खाते नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो हमने तो तमाम, क्योंकि हमारा तो रोज़ा होता है, हम वो तमाम चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि वो उस टाइम भी कुछ नहीं खास खाते और फिर कहते हैं जी खाने पे भी हमारा दिल नहीं है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, पहले खाना ही रखती हूँ रोटी और सालन इस तरह से ही, ताकि बच्चे जो हैं वो पेट भर के खाना भी खा लेंगे और टाइम से खा लेंगे और इस तरह से रोज़ा भी अफ्तार हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा साथ में थोड़ी सी सेवइयाँ बना लेती हूँ। और सेवइयाँ वैसे तो मैं घी में थोड़ी सी उसको पहले भून लेती हूँ सेवइयों को और फिर उसमें ऐड करती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरे बच्चों के गले ख़राब थे दोनों के, तो मैंने कहा इसमें घी ऐड नहीं करती क्योंकि फिर उन्होंने भी खाना होगा। तो और उन्होंने फिर खाया भी नहीं था कि सेवइयाँ खाई भी नहीं थी और उनके लिए सब कुछ ही मैं कर रही थी फिर भी। तो मैंने बस दूध में ही सेवइयाँ ऐड कर दी थी और साथ में चीनी ऐड कर दी थी, शुगर। तो मैंने कहा चलें टेस्ट तो मैं कर नहीं सकती थी तो बस अंदाज़न ही ऐड कर दी थी शुगर भी, कि इसी तरह हल्की आंच पे इसको रख दूँगी। और ये है कि ये साथ साथ ये भी बन जाएंगी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो इसलिए फिर साथ में मैंने पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो बना लिया था। और इसी तरह से तम पालक आलू और जो प्याज हैं वो काट लिए थे और साथ में मसाले अब मैं तमाम इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब बस बेसन ऐड करके तो मैंने कहा कि ये मिक्सचर बना के पहले रख देती हूँ ताकि ये रेडी हो। तो एंड पे पकोड़े तो बिल्कुल गर्म गर्म फ्राई होते हैं ना जब एंड पे करने होते हैं। तो इसलिए मैंने ये भी बना के रख दिया था क्योंकि जितने काम में कोशिश थी मेरी कि साथ साथ हो रहे हैं होते जाए। क्योंकि इस टाइम जब ये कर रही थी तो आधा घंटा रह गया था। तो आधा घंटा रह गया था और बस फिर आधे घंटे के बाद जो है ना मैंने कहा कि चलो दोबारा जो है वो शुरू कर दूंगी जो है फ्राई करना और बाकी काम कर लूँगी। तो आधे घंटे में ये है कि मैं बाकी काम जल्दी जल्दी कर लूँ। तो उसके लिए फिर मैंने ये कर रही किया सब कुछ। और साथ में मैंने इतनी देर में रोटी जो है वो भी पका के रख ली थी हॉट पॉट में, क्योंकि चले चले रोटी पकी हुई होगी तो मुझे भी ये होगा कि हो आसानी रहेगी। तो वो भी मैंने बना ली थी। तो और इतने में दाल जो है वो भी गल गई थी तो मैंने कहा इसको अब तड़का लगा लेती हूँ। और मैंने इसके लिए प्याज बस ब्राउन किए जिस तरह से तड़का लगा लेते हैं हम, तो लहसुन अदरक और फिर सब मिर्च मैंने ऐड कर दी। मैं तो हर दाल को इसी तरह से तड़का लगाती हूँ। आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप किस तरह से तड़का लगाते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो यही पसंद किया जाता है इस तरह से ही। एक वो जो साबुत मसूर होती है उसमें मैं प्याज इस तरह से ऐड नहीं करती तड़के के लिए, उसमें सिर्फ लहसुन अदरक का होता है। नहीं तो बाकी सब दालों में मैं ऐसे ही करती हूँ। और उसमें प्याज जो है जब गलाने के लिए दाल को रखती हूँ तो उस टाइम ही ऐड कर देती हूँ मिसालों के साथ। तो जिस तरह से मैं चाह रही थी कि ना दाल बने यमी सी, तो उसी तरह से बहुत यमी सी दाल बनी थी। और ये जो है ना तड़का लगाने के बाद तो बस गर्मा गर्म जब सही जो है ना इस टाइम मेरा दिन था कि जो है इसे जो है ना बस अब खाना शुरू की करने।
तो तड़का लगा लिया था, ये काम भी हो गया था और दाल भी रेडी हो गई थी, और साथ में जो मैंने बनाया रोटी भी पका ली थी। सेवइयाँ जो बनाने के लिए मैंने रखी थी वो भी बिल्कुल तैयार थी। तो अब सिर्फ एक ही काम था कि पकोड़े बना लिए जाए, बाकी ये सारे काम तो हो चुके थे। तो फिर मैंने पकोड़े फ्राई करने शुरू कर दिए, क्योंकि 10 या 5 मिनट रह गए थे, तो मैंने कहा इतनी देर में ये हो जाएगा जल्दी से। तो पकोड़े मैंने तो जो बना लिए थे। और आपको पता है कि चाहे गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ हैं, लेकिन पकोड़े जो है ना वो तो अफ्तारी के लिए एक ख़ास चीज़ है ना, उसके बगैर तो रोज़ा अफ्तारी नहीं होता। बल्कि गर्मियों में भी रोज़े आते हैं, और पिछली बार तो अभी इतनी गर्मियों में के रोज़े थे, लेकिन पकोड़े जो है ना वो मैं ज़रूर, चाहे बनाती थोड़े से ही थी लेकिन बनाती ज़रूर थी। तो ये इतने तक जो है पकोड़े मैंने ये भी फ्राई कर लिए थे। और अब मैं साथ साथ मैंने किचन समेटना भी शुरू कर दिया था कि चले साथ साथ जो किचन है वो भी समेट लिया जाए, क्योंकि जितने काम हो जाए साथ साथ कोशिश होती है कि बेहतर ही है। क्योंकि फिर अफ्तार के बाद मैंने कहा कि चले फिर मैंने बर्तन धोने होंगे, फिर इतने ही तैयार साथ इकट्ठे हो जाएंगे बर्तन। और फिर दस्तरखान सादा से मैंने लगा दिया था, खजूरें वगैरह रख के, और फिर रोज़ा वगैरह अफ्तार किया। और अफ्तार करने के बाद रोज़ा नमाज वगैरह पढ़ के तो फिर मैं जब फारिग हुई, सारे जो है बर्तन वो वॉश कर लिए थे। तो फिर मैंने कहा कि चाय बनाती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं रात को चाय नहीं पीती, लेकिन जो तलब हो रही थी इस टाइम चाय की, तो फिर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और साथ में मैंने बच्चों के लिए ये जो है कहवा सा बनाया था, लेकिन ये चाय वाली जो पत्ती होती है काली पत्ती, उसका कहवा था, सब चाय का नहीं था। क्योंकि इससे गले जब ख़राब हो तो मैं तो ये देती हूँ, तो इससे बच्चों का जो गला है, और इसमें अदरक और लहसुन थोड़ा सा ऐड करके तो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। तो ये था जी मेरा व्लॉग, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।